तो सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है, रायपुर रेलवे स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है। रायपुर से बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन में खड़ी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ और सीआरपीएफ के 6 जवान इसमें जख्मी हुए हैं। हालांकि 5 जवानों को मामूली चोट थी, इस वजह से उन्हें रवाना कर दिया गया, लेकिन एक जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। नारायणा अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। सीआरपीएफ के जवान थे, ट्रेन के जरिए इन्हें रवाना होना था और सुबह 6:30 बजे उन्होंने अपना सामान रखना शुरू किया बोगी में और अचानक से धमाका हो गया। इसके बाद थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बना। हालांकि बाद में स्थितियां ठीक होती चली गईं, लेकिन जैसे ही आप ये सुनते हैं स्टेशन पर धमाका, ट्रेन में धमाका, अंदर तक कई सारे सवाल जहन में खड़े होते हैं। ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान बुरी तरह जख्मी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल की तस्वीरें। नारायण अस्पताल में उस जवान को भर्ती करवाया गया है। लगातार जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, सीआरपीएफ के अधिकारी पहुंचे हुए थे हालचाल जानने के लिए। सीआरपीएफ के अधिकारियों से हमने भी बात करने की कोशिश की, कोई साफ जवाब उनके पास नहीं है। रेलवे स्टेशन में खड़ी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ, एक बोगी में ब्लास्ट हुआ। तो रायपुर से इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सहयोगी ममता भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी और फिर ममता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता से हम चर्चा करेंगे क्या कुछ अपडेट इस मामले में, वो जरा ममता से ले लेते हैं। ममता, क्या कुछ अपडेट है? आप लगातार कोशिश कर रही थी सीआरपीएफ के अफसर से बात करने की, क्या उन्होंने कुछ बताया है इस घटना को लेकर? देखिए, उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रेन है वो नागपुर जा रही थी। हालांकि शुरुआती तौर पे जम्मू जाने की बात कही गई थी। हमने उनसे कहा भी कि आपके ही अधिकृत सूत्रों ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि वो कहाँ जा रहे थे हम सुरक्षागत कारणों से नहीं बता सकते, क्योंकि बटालियन के सुरक्षा का भी मामला है। तो जाहिर तौर से हम भी उसको बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहेंगे कि अगर सुरक्षा पे बात आ रही तो। लेकिन जो घायल जवानों के नाम है मैं एक बार फिर से आपको बता दूं ललित जी की विकास, लक्ष्मण, रमेश लाल, रविंद्र कर, सुशील, दिनेश कुमार, पैकरा जो है ये घायल जवानों के नाम है। और एक जो विकास चौहान है, उनको काफी चोटें आई है, कमर पर, पेट पर और पीठ जो है उस पे चोट आई है। और सीआरपीएफ के जो डीआई है वो यहाँ पर आए हुए थे और जिस तरीके से हमने उनको कहा कि आप चूंकि स्टेशन पे ब्लास्ट हुआ है और अफरा तफरी जैसी स्थिति है तो आप चीजें स्पष्ट कर दीजिए। तो सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने कहा कि जो है प्रेस रिलीज सीआरपीएफ जारी कर देगी। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं ममता, ये जानकारी हम पूरी सुनेंगे। रेल एसपी कुकरेजा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुकरेजा साहब, स्टेशन पे धमाके की जो खबर थी, क्या कुछ अब तक इसमें अपडेट हो पाया है? थोड़ी स्थितियां दरअसल साफ नहीं है, इस वजह से मेरा ये सवाल है। कुकरेजा साहब जी, कुकरेजा साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो स्टेशन पर जो धमाका हुआ था इसे लेकर स्थितियां थोड़ी सी भ्रम की बनी हुई थी, क्या स्थिति फिलहाल? जी, एसपी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है उनके पास, फिर हम चलेंगे। और ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, हम कोशिश कर रहे थे, अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश कर रहे थे, आप अपनी जानकारी पूरी करें प्लीज। बिल्कुल, देखिए, तो जो 6 जवानों के नाम हमने बताए हैं, इसके साथ ही सीआरपीएफ के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि ये मशीनी चीज है और कभी भी इस तरह की चीजें हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस पर जांच जो है वो चल रही है, लेकिन ये उन्होंने माना कि एक बोगी से दूसरी बोगी जो है वो डेटोनेटर शिफ्ट किया जा रहा था। ये पूरी कंपनी जो है, ये जो पूरी बोगी जो है वो कंपनी से, जो सीआरपीएफ की जो कंपनी है उससे भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि कोई भी आम लोग नहीं थे और चूंकि सुरक्षागत कारणों से एग्जैक्टली वो नहीं बता सकते, लेकिन ट्रेन जो है उनका कहना था कि नागपुर जा रही थी। और ये जो ब्लास्ट हुआ इसमें सिर्फ एक जो है वो काफी उनको ज्यादा चोटें आई है, बाकी 6 जो जवान जो घायल हुए थे उनको इतनी चोटें नहीं आई थी। और यही वजह है कि जो कंपनी रवाना हुई उसी के साथ उनको रवाना कर दिया गया। सीआरपीएफ के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनका कहना था कि हम जो है एक प्रेस रिलीज जारी कर देंगे, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। और जो बात कही जा रही थी कि क्या हैंड ग्रेनेड फटा है, उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हैंड ग्रेनेड नहीं था, केवल डेटोनेटर जो है वो शिफ्ट किया जा रहा था और इस दौरान जो है वो ब्लास्ट हुआ है। जी हाँ, लेकिन ये बात है ममता, और शुरुआत से जिस पॉइंट की तरफ आप भी इशारा कर रही हैं, मैं भी बार बार वही दोहरा रहा हूं,
कि ये बहुत ट्रेंड होते हैं इस तरीके से डेटोनेटर का फट जाना। ये बात ठीक है कि आज स्थितियां काबू में हैं, पर यही स्थितियां आप सोच कर देखिए कि बस्तर के सुदूर जंगलों में बने, नक्सली इलाकों में बने, तो हम अपने जवानों को ही खो देंगे। जांच तो बनती है इस पर। ममता, बिल्कुल देखिए, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एक उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जो है वो जांच की जाएगी और वो क्या वस्तुस्थिति है इसको लेकर भी एक जो है वो बयान जारी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल उनका कहना था कि जवान पर फोकस किया जा रहा है। और अभी मैं आपसे ये आप देख रहे हैं कि और भी जो सीआरपीएफ के जो तमाम जवान हैं जो और अधिकारी जो हैं वो आपको दिखाई देंगे कि वो बाहर आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की कि क्या स्थिति जो हुई है। सर, ये आप जो है वो ये लग रहा है कि ये जो जवान है वो उसमें सर ये सर 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 एक अफरा तफरी का माहौल है। सर 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 तो आप देख सकते हैं कि ये जो है सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो भी कुछ भी कहने से जो है वो बच रहे हैं। और इनफैक्ट ये स्थिति है कि कोई अधिकारियों के नाम भी बताने नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अस्पताल के भीतर भी तमाम अफरा तफरी मची हुई है और लगातार सीआरपीएफ के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये जो पूरी घटना ये